Arjun, we are going to witness the third IPO of this year, and this time this is the steel sector. The steel sector seems to be very promising as people are talking कि सीमेंट और स्टील सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है because of the government's construction package, CPEC, and the other reasons including China-US tensions. So this time we have with us the CEO of Agha Steel. इनसे हम बात करेंगे. ये 3.6 बिलियन के आसपास कैपिटल रेस करने जा रहे हैं फॉर अ प्रोजेक्ट विच इज़ फॉर अबाउट अ साइज़ ऑफ 7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़. इनसे स्टील सेक्टर के मसाइल पे बातचीत करेंगे. ग्रेडेड नॉन ग्रेडेड स्टील के क्या इश्यूज़ हैं, FAD की वजह से स्टील सेक्टर के क्या मसाइल हैं, और इसके अलावा जिन चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे that is in relation to the potential of the investing into this IPO and the prospects of investing के इस कंपनी के future growth के इम्कानात कैसे हैं. अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम Sanie, thank you for having me on board here. Fantastic. अगर ज़रा हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं, because this is a very big amount that we are talking about and we have heard a lot about the potential in the steel industry. Why have you chosen this particular time कि जब कोविड के इश्यूज से अभी दुनिया चलना भी नहीं शुरू हुई है और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के पैकेज की बात हो रही है, और लेकिन लॉट ऑफ पीपल से कि 1.8% की ग्रोथ के साथ पोटेंशियल इतने ट्रेमेंडस नहीं है जितनी बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं. सो हाउ कम यू हैव कंसिडर्ड दिस टाइम? Also share something about as to why should one consider your group or your company for investing or participating into the IPO. Thank you Sanie for a wonderful question. देखिए, जो आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारी फैमिली है, we've been in the steel industry since the founding of Pakistan. तो I'm the third generation steel maker. तो हमारे दादा थे, वो भी स्टील इंडस्ट्री में थे, चेन्स बनाते थे, नेल्स बाब वायर. सो ये चलते ही जा रहा है. एंड देन वी हैव द सेकंड जनरेशन जो मेरे वालिद साहब की तरफ से थे, राइट, और उनके भाई थे. अब इन लोग ने कराची की सबसे पहली इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इंस्टॉल करी थी इन द 60s. ओके, दैट वाज अ 5-ton इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस फ्रॉम सीमेंस एट दैट टाइम. और जो 80s में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सबसे पहली सेमी ऑटोमेटिक वायर रॉड प्लांट. तो जो स्टील इंडस्ट्री की जो इस ग्रुप की आउटलुक है, दैट्स नॉट ऑन जस्ट टेम्पररी 1.8 GDP ग्रोथ फिनोमेनॉन. दैट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म आउटलुक एंड दैट्स टाइमलेस आउटलुक. एंड वी थिंक दैट पाकिस्तान में अभी आगे जाकर बहुत ग्रोथ आने वाली है और बहुत तरक्की आने वाली है. एंड दिस इज़ फॉर जनरेशंस दैट वी आर लुकिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, and not just a 1-year project or 3 months project. Okay, so we can say that an investor should be a long term, और उसके prospects जो हैं वो 1 या 2 साल के short term नहीं होने चाहिए. So what type of promises are you going to make? If I invest into or consider investing into, can I expect a profit which is above the inflation rate? If you look at historically the steel industry of Pakistan, मैं सबको कहता हूँ कि स्टील इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ द रियल FMCG ऑफ पाकिस्तान. ओके, जो हमारा बेस है स्टील इंडस्ट्री का, दैट्स वेरी स्मॉल. आज जो पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री है वो खाली 50 लाख टन ही मैन्युफैक्चर करती है, मुश्किल से भी. अगर वो देखे, चाइना 1 अरब टन सालाना बनाता है. तो जो चाइना मतलब एक दिन में बनाता है, 24 घंटे में बनाता है, वो हमारा पूरा मुल्क 1 साल में भी नहीं बनाता. द स्टील इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ ए नेसेंट इंडस्ट्री. आज हम बड़े हो रहे हैं, हम पैदा हो रहे हैं, तो इसमें तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. ड्यू टू अ लो बेस फैक्टर आप देखें कि जब आपकी यहाँ थोड़ी भी ग्रोथ आती है तो स्टील इंडस्ट्री अदर देन द लास्ट ईयर और सो मल्टीपल डबल डिजिट्स में ग्रोथ आई है इस इंडस्ट्री की. इट्स बिन ऑलवेज अबव 10%, 12% हिस्टोरिकली. द ग्रोथ इज़ बिन फिनोमिनल. और अगर आप आगा स्टील की भी ग्रोथ देखें, इन द लास्ट 6 years our top line has had a compounded annual growth rate of 25%. Okay. So this is in congruence with the industry, और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल जो इंशाल्लाह हमें आगे भी अभी दिख रही है. सही है. देखिए, चाइना की आपने बात की. चाइना सारी दुनिया का 54% स्टील प्रोड्यूस करता है. वुहान प्रोविंस जो है वो 5.5% ऑफ द होल चाइना स्टील प्रोड्यूस करता है. वुहान प्रोविंस जब बंद हुआ
तो पाकिस्तान के बहुत सारे स्टील प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके चाइनीज़ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुए। और आज की सिचुएशन ये है कि चाइना और यूएस के जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो नए ब्लॉक्स बनेंगे उसमें यूएस विल डिस्करेज द बाइंग फ्रॉम चाइना। Do you see an opportunity for steel makers of Pakistanis to collaborate with the Chinese and become their frontmen? देखिए, there is always an opportunity. In everything there is an opportunity, we feel, especially in the steel industry. जो ये geopolitics हो रहे हैं, उसमें the biggest benefactor is Pakistan. आपका जो CPEC project है, that's taken off tremendously. The CPEC project that we have today, आपके जो dam projects है, just your Dasu dam, your Karod dam, your Basha dam, your Moman dam, यही डैम अभी ऑनलाइन होने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम खाली मोमन डैम ले लें जो अभी तो मतलब इन स्टार्ट फेज है एंड द टेंडर इज ऑलरेडी फ्लोटेड फॉर द स्टील इंडस्ट्री, खाली वही डैम की रिक्वायरमेंट ही 6.5 लाख टन है। अगर आप बादशाह डैम ले लो तो 15 लाख टन की इनकी डिमांड है इस डैम की। तो जब ये 4-5 डैम्स ही आ जाए, तरबेला एक्सटेंशन 5 उसमें 5 लाख टन लगने वाला है। तो जब ये डैम्स के प्रोजेक्ट आ जाएंगे और ये सब ग्रेडेड सेक्टर में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है इन डैम्स के लिए तो जो सीपैक है दिस इज़ गोना बी वेरी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दैट सर्व्स पाकिस्तान वेरी स्ट्रेटेजिकली बिकॉज पाकिस्तान की जो लोकेशन है ऑन अ जियोपॉलिटिकल मैप इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक टू चाइना। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आई गेस कहते हैं कि राइट प्लेस एट द राइट टाइम। फैंटास्टिक, सो यू हैव चोजन द राइट टाइम। और 1.8 की ग्रोथ में आपको इसलिए मसाइल ज़्यादा नहीं दिखते कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं दे आर गोइंग टू टेक प्लेस एनी वे एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। फैंटास्टिक। अच्छा, ज़रा स्टील सेक्टर को जो मसाइल हैं उस पर भी आपकी नज़र है, थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर करें। व्हाट आर द इश्यूज़ विच आर फेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर सेक्टर? देखिए, अगर हम स्टील सेक्टर को देखें ऑन अ रीजनल स्केल, ऑन अ मैक्रो स्केल, द स्टील सेक्टर ऑफ पाकिस्तान का एक इशू है दैट्स द एनर्जी प्राइस। अगर आप देखें इन कंपैरिजन टू आवर रीजनल पीयर्स, जो पाकिस्तान की जो बिजली है दैट्स अराउंड अबाउट 18 रुपीज़ पर यूनिट, 19 रुपीज़ पर यूनिट। आप रीजनली अगर आप एक बेंचमार्क रखें तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 9 रुपीज़ अ यूनिट, 10 रुपीज़ अ यूनिट। तो ये एक KPI है जो स्टील इंडस्ट्री की ट्रू पोटेंशियल रियलाइजेशन को होल्ड बैक कर रहा है। लेकिन जो मैं कहता हूँ एक चैलेंज है, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब 2023 में एज पर नेपरा व्हीलिंग विल बी अलाउड। व्हाट इज़ व्हीलिंग? मीनिंग आप कहीं भी जो भी एक प्रोड्यूसर है ऑफ एनर्जी ही कैन सेल टू अ लार्ज बल्क कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे आपके एनर्जी प्राइसेस विल कम ड्रास्टिकली डाउन। बट द की इज़ कि कौन उस वक्त तक तैयार होएगा उस पॉलिसी का एडवांटेज लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील आगा स्टील इज़ वेरी वेल पोजिशन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज टुडे। बट एक दफ़ा अगर ये अपॉर्चुनिटी रियलाइज़ हो जाए ना तो सानी आई एम टेलिंग यू द स्टील प्लेयर्स जो साउथ रीजन में है, अगर हमने इनफ एफिशिएंसीज ला दी हमारी प्रोडक्शन में, अगर हमने इनफ एफिशिएंसीज ला दी अक्रॉस द सप्लाई चेन, एंड इंशाल्लाह व्हाई कांट वी एक्सपोर्ट स्टील इंशाल्लाह। So you are saying there is a possibility, wide possibility that cement could be exported after 2023, but why not today? देखिए, अगर गवर्नमेंट ट्रूली वांट्स टू एक्सपोर्ट स्टील एंड अदर इंडस्ट्रीज आल्सो, तो अगर गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ को जो एनर्जी टैरिफ्स दिए हुए अगर वो स्टील इंडस्ट्री को भी दे तो देयर इज़ डेफिनेटली अ पोटेंशियल फॉर द साउथ प्लेयर्स टू एक्सपोर्ट इट एंड रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री जो बहुत तरक्की कर सकती है इस मुल्क में और बहुत जॉब्स क्रिएट हो सकती है। Fantastic. So Agha has a clear view as to what are the issues which are faced by the steel industry. And before the program, while we were talking, he also spelled out कि फाटा और पाटा में ये जो इन्होंने क्या कहते हैं रिबेट्स दी हुई हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। यानी टैक्स की छूट आप एक पर्टिकुलर एरिया में देते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क में बाकी जगहों पर भी जो स्टील इंडस्ट्री है वो ठीक से परफॉर्म करे, दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। 17.5% की जो सब्सिडी है इस पर आपका क्या व्यू है? सो सानी, दिस इज़ ब्रेकिंग न्यूज़ एक्चुअली। येस्टरडे देयर वाज अ हाई कोर्ट डिसीजन जिसने अनाउंस करा है कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, बिकॉज आज स्टील आ गई है FED मोड में, सो सेल्स टैक्स इन FED मोड। ओके, तो दिस वाज एक्चुअली न्यू न्यूज़ दैट येस्टरडे हाई कोर्ट अनाउंस दैट जो फाटा पाटा की इंडस्ट्रीज़ है दे एक्चुअली हैव टू पे the 17% duty. So this is going to be a very game-changing environment for the North region. आपकी North region की जो equilibrium है वो बहुत अच्छी अभी बैलेंस में आ जाएगी और जो ये हमें दिखेगा in the next few months.
So we have actually shared the news कि ये जो issue है ये resolve हो गया है and going forward we can have some more good news on this front. Fantastic. मुझे आगा ज़रा ये भी बताइएगा कि in context of your expansion, what is your plan and why do you need such a big amount? Our plans are the Agha Steel की जो vision है, day one से जो इस company की vision है और इंशाल्लाह रहेगी, is to leverage technology. To leverage technology to be the most efficient steel manufacturer in the region, not just Pakistan. हमें regionally competitive होना है and we want to benchmark ourselves along each KPI to be the most efficient steel maker. उसके लिए हमने क्या करा? It was a two-pronged plan. Two phases में इस plan को हमने divide करा है. 2019 में हमने Danieli से, Danieli is the world leader when it comes to steel technology and steel engineering. उनकी जो revenues है north of 3 billion. They are the Rolls Royce of steel making. उनके साथ हमने first time in Pakistan we bought a 45-ton electric arc furnace into Pakistan. Now this is the best of the breed. अब आपके जो energy efficiencies है, productivity है, is unparalleled. ये अल्हम्दुलिल्लाह today the first phase is online. तो आज जो हमारी melting capacity है वो 4.5 लाख टन पर आ गई है and जो हमारी rolling capacity है currently वो है 2.5 लाख टन. अब जो नेक्स्ट फेज़ है फेज़ 2 जिस वजह से हम अभी आज IPO के लिए आ रहे हैं मार्केट में, फेज़ 2 इज़ रियली द गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी. दिस मे बी द सब कॉन्टिनेंट एंड और एशियाज फर्स्ट एंडलेस एंड कास्टिंग रोलिंग मिल. सो दिस इज़ गोइंग टू पुट पाकिस्तान ऑन द एपिसेंटर ऑफ स्टील मेकिंग. इट्स अ ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी. ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी पाकिस्तान की engineering industry के लिए and especially steel industry के लिए इंशाल्लाह. Fantastic. So what is your present capacity and what will be your extended capacity after the implementation of your plans? जी, so today हमारी जो rolling capacity है वो है 2.5 लाख टन. सही है ना? Okay. और after the MEDA project that comes in, that's the transformational disruptive technology, our rolling capacity would be 650,000 टन, 6.5 लाख टन. लेकिन अगर आप देखें आज जो हमारी है टॉप लाइन है वो है अराउंड 16 बिलियन रुपीज़, राइट? अब nowhere in our projections are we saying that after the plant comes online हमारी potential top line हो सकती है 70 अरब की, बट हम ये नहीं कह रहे. हमें जो एज अ कंपनी ग्रो करना है इन अ सस्टेनेबल मैनर. एज आई सेड अर्लियर, शुरू में ही मैंने क्या कहा था, हमारी ऑलवेज ग्रुप की एक विजन है लॉन्ग टर्म. यू हैव टू मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी foresee a lot of potential in this country. बट वी विल कीप लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी. और जो इस टेक्नोलॉजी की जो मॉड्यूलर जीत है कि जैसा आप आपकी कैपेसिटी को ग्रो करते जाओगे तो यू कैन रीच इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एफिशिएंसीज इवन एट 20 बिलियन. सो इट्स अनबिलीवेबल. फैंटास्टिक. अच्छा, ये पूरी इंडस्ट्री का अगर हम साइज देखें तो आई थिंक इट इज़ फॉर अबाउट 1.2 metric tons. And we see a lot of competition, overproduction, and the good thing about the steel sector is कि यहाँ पे कार्टल जो है इतनी ज़्यादा कार्टलाइजेशन नहीं है. इस particular situation में how do you dare coming up and considering to raise capital? देखिए, competition, we love competition. It makes us work harder, it pushes us harder as a company. And it makes us thrive harder. At the same time जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी आपकी इंडस्ट्री को उठाता है, वो आपकी इंडस्ट्री को मूव फॉरवर्ड करता है जब कंपटीशन बढ़ती है एक इंडस्ट्री में. द बेस्ट ऑफ द ब्रीड सर्वाइव एंड दैट्स ब्यूटी ऑफ कैपिटलिज्म. अगर आप देखें आगा स्टील को, जो ये मीडिया टेक्नोलॉजी जो मैं आपको बता रहा था, ट्रेडिशनली क्या होता है, आप लोहा, आप स्क्रैप लेते हो, आप स्क्रैप को पिघालते हो फर्नेस में, सही है ना? तो यू मेल्ट इट इन द फर्नेस एंड देन आप सेमी फिनिश गुड बनाते हैं जो हम कहते हैं बिलेट. उस बिलेट को हम कूल डाउन करते हैं और फिर उसको हम रीहीट करके रोल कर लेते. दैट्स द होल प्रोसेस. और ये प्रोसेस कुड टेक डेज, यू नो, कुड टेक मोर देन 1 day और सो, कुड टेक अ लॉट ऑफ डेज. तो ये मीडिया टेक्नोलॉजी इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी आपको स्क्रैप टू रीबार इन 2 hours. इट्स गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री. अब अगर हम एक कदम आगे भी बढ़े, देखिए जो पाकिस्तान की जो स्टील इंडस्ट्री की जो यील्ड है, जैसा मैं पहले कह रहा था, फ्रॉम बिलेट टू रीबार इज़ अराउंड 90 to 92%. जो मीडिया टेक्नोलॉजी की जो ये पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है उसकी जो गारंटीड यील्ड इज़ 99.2%. सो इवन इफ यू टेक द 9% एडिशनल एफिशिएंसीज जो आपकी जो ग्रोस मार्जिन को अफेक्ट करेगा, आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन को गेन करेगा, दैट्स अनबिलीवेबल.
तो अगर हम एक और चीज़ अगर हम देखें आज हमारी सेल्स है 16 बिलियन, लेट्स से 20 बिलियन फॉर ई-सिग, सही ना, तो 20 अरब हमारी सेल्स है फॉर ई-सिग। अगर हमने खाली यही टेक्नोलॉजी ऐड करी, मतलब अगर आगा स्टील ने कुछ ग्रो नहीं करा, कंपटीशन आ रहा है, एंड वी जस्ट रिटेन आवर हाई रिटेंशन मार्केट शेयर, आवर ब्रांड एक्विटी दैट वी हैव, और अगर उसी चीज़ पर बिल्ड करें और खाली ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करें, तो जो आपकी 9% यील्ड की सेविंग्स है, आप उसको डिस्काउंट करके लेट्स से 5%, तो 20 अरब का 5% कितना हो जाता है? 1 अरब तो सीधा सीधा आपकी ग्रोथ आ जाएगी इन द बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट just by implementing this technology. That's equivalent to almost 2 rupees per share in additional earnings just by implementing this technology, and this is just one of the components. We feel that through this disruptive technology, your contribution margin can easily increase by 10-15%.